अब जरा तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। जिन लोगों ने काबतुल्लाह पे बुत रखे थे, जिन लोगों ने काबतुल्लाह पे बुत रखे थे, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह पे पत्थर बरसाए थे, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के कपड़े फाड़े थे, जिन लोगों ने दीन को फैलाने में रुकावटें की थी, जिन लोगों ने शम्मे नबुव्वत को बुझाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने अल्लाह अकबर दीन को आगे बढ़ने के लिए जो है वो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था, उन्हीं के खून, उन्हीं की फिक्र, उन्हीं का दिमाग, उन्हीं का की सोच, उन्हीं के अफकार, उन्हीं के नजरियात लेकर, यानी उतबा, शैबा, वलीद जैसों की फिक्र लेकर एक शख्स पैदा होगा। और पैदा होने के बाद वो बद्र की मेहनतों को मिटाएगा, उहद की मेहनतों को मिटाएगा, खंदक की मेहनतों को मिटाएगा, यानी सब पे वो पानी फेरेगा। अल्लाह अकबर, काबे पे बुत तो न रखेगा, लेकिन बुत रखने वालों से कम काम नहीं करेगा। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। लोग जो है वो यजीद को पता नहीं किस नजर से देखते हैं, सबका अपना अपना ज़ौक़ है, सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन यजीद को हम इस नजर से देखते हैं। यजीद एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि यजीद एक इस्तिलाह का नाम है। सारी गंदगी, सारी पलीदी, सारी आवारगी, सारी उल्लड़पन, सारी बुराइयां, सारी नजासतें अगर इकट्ठा जमा हो जाए तो उस जात को यजीद कहा जाता है। जैसे शैतान एक इस्तिलाह का नाम है, जैसे शैतान एक इस्तिलाह का नाम है, जैसे फिरौन एक इस्तिलाह का नाम है, जैसे नमरूद एक इस्तिलाह का नाम है, उसी तरह यजीद एक इस्तिलाह का नाम है। यानी कि अगर फिरौन कह दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अहमदाबाद की फुला कॉलोनी के अंदर कोई रहने वाले काफिर की तरह फिरौन काफिर था, नहीं, बल्कि फिरौन कह दिया गया मतलब काफिर तो काफिर होते हैं, मुशरिक तो मुशरिक होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बदतरीन कैटेगरी का जो इंसान है उसको फिरौन कहते हैं। ये एक इस्तिलाह बन गई। बल्कि एक बात बताऊं, अगर काफिर को भी फिरौन कहो तो उसको भी लगता है कि मुझे गाली दी जा रही है, ये एक इस्तिलाह है। लेकिन आप बात बताऊं, यजीद के बारे में जिसका जो मौकिफ है वो रखे। मैं कोई मुफक्किर नहीं, कोई मुहक्किक नहीं, कोई खतीब नहीं, कोई अतीब नहीं, कोई अल्लामा फहामा नहीं, बस मैं तो दरबार गौसियत का मलंग हूं और पंजतन की चौखट का सगे बेहुनर हूं। जिसको जो मौकिफ रखना है रखे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपना मौकिफ जो रखना है रखे, मुझे किसी के मौकिफ को बदलने का हक नहीं है। ये सबका अपना अपना ज़ौक़ है। लेकिन किसी हिंदुस्तान के काफिर को एक बार पहले यजीद का किरदार बताना और उसके बाद उसको कहना तू यजीद है, फिर देखना उसके सामने रिजल्ट क्या आता है। यानी वो हिंदुस्तान का काफिर भी अपने आप को यजीद कहलाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यजीद किस इस्तिलाह का नाम है। ये बात है, ये बात है और बात कोई नहीं। मौकिफ जिसका जो हो रखे, मौकिफ मौकिफ होते हैं। मौकिफ कहते हैं जो जहां जाके ठहर जाए, मौकिफ कहते हैं जो जहां जाके ठहर जाए। लेकिन यहाँ उस शाख की शान ये है, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श और फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़। तो यजीद, तवज्जो करें, यजीद काबे पर बुत नहीं रख रहा था। तवज्जो, क्योंकि बुत रखने से काबे की इमारत का तकद्दुस तो पामाल हो रहा था, लेकिन दीवार बाकी रहने वाली थी। बुत पत्थर के थे, काबे की दीवार पे जिन्होंने रखा, बुत रखे गए, लेकिन काबे की दीवार अपनी जगह कायम रही। मगर यजीद उससे बड़ा काम कर रहा था। क्या? बुत तो न रखे, मगर वो जो पत्थरों से बनने वाले बुत थे, उन पत्थरों को इतना बरसाया कि काबे की दीवारें ही खत्म हो गई। तवज्जो करना, यजीद मस्जिदे नबवी को घोड़े की लीद, घोड़े के पेशाब, कौन सी मस्जिद नबवी, ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, अल बिदाया व निहाया कह रही है, तबरी कह रही है, इब्ने खलदून की तारीख कह रही है, हमारे अकाबरीन की किताबें कह रही है। क्या
जिस रियाजुल जन्ना में आप 2 रकत पढ़ने के लिए दौड़ भाग करते, नंबर लगाते, ऐप के अंदर जो है वो मसरूफ रहते हैं, अभी ऐप निकल गया कि मैं 2 रकत सिर्फ पढ़ लूँ, 2 रकत, उस रियाजुल जन्ना में घोड़े बंधवाए, पेशाब करवाया। बिल इत्तेफाक मुअर्रिखीन कहते हैं 3 दिन और 3 रात तक मदीने मुनव्वरा को अपने लश्कर पे हलाल कर दिया। मदीने की 1000 कंवारी लड़कियां बगैर शादी के उसके लश्कर की वजह से मां बनी। तवज्जो फरमाएं, यजीद ये था, यानी कि बद्र, उहद, खंदक, खैबर, फतेह मक्का और फिर जंग कादसिया और सारी जंगें जितनी लड़ी सहाबा ने, अहलुल बैत ने, क्योंकि हम अहले सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अब वो सारी जंगें कितनी, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 53 साला जिंदगी से लेकर के 63 साल के 10 दिन, फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर के 2.5 साल, सैयदना फारूक आजम के 10 साल, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के 12 साल कुछ महीने, मौला अली के 4 साल, ये जितनी जंगें हुई उन सारी जंगों को एक पलीद पूरे मकसद लेकर के उठा कि ये सारी मेहनतें, कौन सी मेहनतें, हम उन मेहनतों पर तवज्जो करें। ये सारी मेहनतें कौन सी मेहनतें? ये सारी मेहनतें बद्र की मेहनतें, ओहद की मेहनतें। ओहद की कौन सी मेहनतें? अमीर हमजा का सीना चाक किया जाना, अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाना, अमीर हमजा की नाक का काटा जाना, अमीर हमजा के कानों का काटा जाना, अमीर हमजा की उंगलियां काट करके रस्सी में पिरोकर गले में पहना जाना, हजरत मुसअब इब्न उमैर का मुसला किया जाना, अब्दुल्ला इब्न जहश के टुकड़े किए जाना, अल्लाह अकबर, जनाब शम्मास को तीरों से छलनी किए जाना, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के दंदान की शहादत, हुजूर के गालों की कड़ियों का, हुजूर के गालों में कड़ियों का घुसना, हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटनों का जख्मी होना, इतना खून निकल जाना, इतना खून निकल जाना, इतना खून निकल जाना कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद से चलने की बजाय सहाबा का उनको उठा करके पहाड़ के दर्रे में लेकर के जाना। अंदाजा फरमाइए, ये सब मेहनतें हुजूर ने खंदक खोदी कई दिन तक के। उस कौम को क्या पता जिस कौम ने नरम हाथों के सिवा कुछ देखा ही ना हो, उस कौम को क्या पता जिस कौम ने रोजाना 3 दिन 3 मरतबा पेट भर के खाना खाया हो, उस कौम को रसूलुल्लाह की मेहनतों का क्या एहसास। जो नींद में उठते ही जिनको बेटी चाहिए, बिस्तर पे चा चाहिए, जो लोग नाश्ता किए बगैर बिस्तर से उठते नहीं है, उस कौम को क्या पता कि ये जो दीन तुम तक फैला है इसके लिए तुम्हारे और मेरे नबी ने अपने हाथों से खंदक खोदे हैं। अगर आज के लोगों के हाथ चुमवाने को देखकर आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह भी इसी तरह हाथ चुमवाते बैठा करते थे, तो शायद आपने रसूलुल्लाह को सही तौर पे समझने में नाकामी हासिल की है। अल्लाह के रसूल वो हैं जिसने इस दीन की खातिर उहद के मैदान में अपने चचा, ताया, भाई, अल्लाह अकबर, रिश्तों के उनकी कुर्बानियां दी, सहाबा की कुर्बानियां दी, अल्लाह अकबर, और ऐसे दफन किए जनाजों को। तवज्जो करना, आप दास्तान करबला उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक कि आप बद्र ओहद का अंदाजा ना करें। बद्र ओहद की तदफीन, ओहद की तदफीन और करबला की तदफीन में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। तवज्जो कर रहे हैं आप? इसलिए कि मकासिद में फर्क नहीं था। यजीद उन सारी मेहनतों पर पानी फेर कर दीन मुस्तफा को फूक से खत्म करना चाहता था। वो है यजीद।